क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक बनाकर तैयार किया जिससे ट्रक से होने वाले एक्सीडेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे वाली गाड़ी से आकर टकरा जाती है और कई बार ट्रक को ओवरटेक करना भी काफी खतरनाक साबित होता है। आखिर सैमसंग कंपनी ने अपने ट्रक में क्या फीचर लॉन्च किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ट्रकों में इतना सामान भर दिया जाता है कि वो खुद का वजन ही नहीं संभाल पाते और ट्रक में भी ट्रेन की तरह एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुकता है। ऐसे में छोटी गाड़ियों की सुरक्षा देखते हुए सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा ट्रक लॉन्च किया जिसके आगे की तरफ वायरलेस कैमरा लगा है। ये कैमरा ट्रक के आगे का व्यू पीछे की डिस्प्ले पर दिखाता रहता है। इस वीडियो डिस्प्ले की वजह से ट्रक के पीछे ड्राइव करने वाला साफ साफ ट्रक के आगे का दृश्य देख सकता है और वो आसानी से ट्रक को ओवरटेक कर देता है। क्या आप जानते हैं आजकल लोग शादियों में गाड़ियों की तरह हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं? आखिर इसमें कितने रुपए का खर्च आता है? और तो और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आजकल खेती करने के लिए भी किया जाने लगा है। क्या इन हेलीकॉप्टर को बुक करना इतना सस्ता हो गया कि हर कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, लग्जरी एयरबस कंपनी के हेलीकॉप्टर की कीमत 100 करोड़ रुपए तक होती है, लेकिन आजकल कई प्राइवेट कंपनी के ऐसे हेलीकॉप्टर भी हैं जो 5 से 10 करोड़ रुपए में आ जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं और ये वही हेलीकॉप्टर है जिनको आजकल सस्ते में गाड़ियों की तरह बुक किया जा रहा है। और इन हेलीकॉप्टर को दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बुक करना पड़ता है। इन हेलीकॉप्टर को कम से कम 2 घंटे के लिए बुक करना होता है। इन छोटे हेलीकॉप्टर को बुक करने में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं 2 घंटे से ज्यादा बुक करने पर हर घंटे 50,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं चाइना में भारी बर्फबारी के कारण बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स तक बर्फ से ढक जाते हैं और तो और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ठंड के मौसम में यहाँ के रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, जो इन देशों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लेकिन जापान के शहरों में बर्फबारी के चलते सड़कों पर कभी बर्फ जमा नहीं होती। यहाँ की बर्फ अपने आप ही सड़कों से साफ हो जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दूसरे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियों के ब्रेक भी काम नहीं करते और वो फिसलते हुए एक दूसरे से टकरा भी जाती है। इसीलिए यहाँ बर्फ को हटाने के लिए सड़कों पर स्नो रिमूवल ट्रक को चलाया जाता है। वहीं जापान में ये बर्फ अपने आप हट जाती है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जब जापान की सड़कें बनाई जाती है तो यहाँ पहले से एक पाइपलाइन बिछाई जाती है और जब बर्फ गिरती है तो इससे गर्म पानी को छोड़कर सारी बर्फ को आसानी से साफ कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं ट्रक के बीच के टायर हमेशा हवा में उठे क्यों रहते हैं? और इस ट्रक को देखकर आपको लग रहा होगा कि ड्राइवर इस ट्रक को रॉन्ग साइड पर क्यों चला रहा है। और तो और ये ट्रक ड्राइवर ट्रक को जितना हो सके उतना दीवार के पास ले जाता है। देखने में लगता है कि ये ट्रक दीवार से टकरा जाएगा, लेकिन आखिरी समय पर ड्राइवर ट्रक को सही साइड वाली सुरंग की तरफ मोड़ देता है और बिना किसी दीवार के टच किए सीधे सुरंग में एंटर कर जाता है। दोस्तों, एक ट्रक को मोड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा होने से आगे का हिस्सा तो आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन पिछला हिस्सा नहीं घूम पाता। और तो और आपने कई बार देखा होगा कि ट्रक के बीच के टायर ऊपर उठे रहते हैं। क्या ये ट्रक में बिना काम के लटके रहते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि जब ट्रक ज्यादा भारी हो जाता है तब इन टायरों को नीचे किया जाता है, जिससे ट्रक को चलने में ज्यादा सपोर्ट मिल सके। क्या आप जानते हैं हाई वोल्टेज करंट होने के बाद भी बिजली के तार आखिर पिघलते क्यों नहीं है? एक तार में 11,000 वोल्टेज से लेकर 25,000 वोल्टेज तक की बिजली भी सप्लाई की जाती है। इतनी बिजली किसी भी चीज के संपर्क में आते उसे भस्म कर सकती है, लेकिन ये तार इतनी बिजली को कैसे झेल लेते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी टाइम पर तारों को चांदी से बनाया जाता था क्योंकि चांदी में सबसे तेजी से करंट बहता है, लेकिन इन तारों की चोरी होने के कारण इनको अन्य धातु से बनाया जाने लगा और अब हाई वोल्टेज तारों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी मजबूत होते हैं। एल्यूमिनियम धातु का गलनांक 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हाई वोल्टेज बिजली के तारों में भी इतना तापमान नहीं होता जिससे ये नहीं पिघलते। लेकिन कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट काफी तेजी से बहने लगता है, जिसकी वजह से ये तार पिघलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं छोटी छोटी सुरंगों से 2 मंजिला डबल डेकर ट्रेनों को कैसे निकाला जाता है? क्योंकि अब भारत में ज्यादातर कंटेनर को एक के ऊपर एक रखकर भेजा जाता है, जिससे कम समय में ज्यादा माल को भेजा जा सके। और तो और अब भारत में डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ रही है। ऐसे में क्या ये ट्रेन सुरंगों से टकराती नहीं है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले की सुरंगें काफी पतली और कम ऊंचाई की बनी होती थी। अब जो नई सुरंगें बनाई जा रही है उनकी ऊंचाई कम से कम 14 फीट रखी जाती है। और ट्रेनों की बात करें तो पहले मालगाड़ियों पर रखे जाने वाले कंटेनर की हाइट 8 फीट होती थी, लेकिन अब इनको घटाकर 6 फीट कर दिया गया है, जिससे ट्रेन में एक साथ 2 कंटेनर रखे जा सके और ट्रेन बिना सुरंग से टकराए निकल जाए। वहीं पैसेंजर डबल डेकर ट्रेन में नीचे के डेक को थोड़ा नीचे रखा जाता है और ये इंजन की ऊंचाई की लगभग बराबर ही रहती है। क्या आप जानते हैं अरब के देशों में इस तरह के ऑयल के छोटे छोटे गड्ढे अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे का क्रूड ऑयल अपने आप जमीन से बाहर निकलने लगता है। भारत में जिस तरह पानी जमीन से बाहर निकलता है, वहीं इन देशों में जमीन से तेल निकलता है, जिसको बेच बेच कर ये देश दुनिया के सबसे अमीर देश बनते जा रहे हैं। तो आखिर इन देशों में हर दिन जमीन से कितना तेल निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वेनेजुला दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है। उसके बाद ही सऊदी अरब जैसे देशों का नाम आता है। वेनेजुला देश के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल रिजर्व है। वहीं सऊदी अरेबिया के पास 297 बिलियन बैरल तेल रिजर्व है। और कुवैत देश में एक ऐसा मोटा सा गैलन लगाया गया है जिसमें हर समय ऑयल भरता रहता है। ये टैंक बताता है कि इसमें जितना भी तेल भरता है कुवैत में हर सेकंड इतना ही तेल निकाला जाता है।